हानिया को ये एहसास होता था कि रात को कोई इसके बेहद करीब होता है, कोई अपना जाना पहचाना सा पूरी रात इसके बेहद करीब होता था। सुबह खुद के पास वही खुशबू आती जो किसी की याद दिलाती थी। जब इसने ये बात बीजान को बताई तो उन्होंने बोला, डरने की बात नहीं, अपने ही होते हैं, तुम डर जाती हो ना, इसलिए हम में से कोई ना कोई तुम्हारे पास आ जाता है। इसके बाद से हानिया बेफिक्री से पुरसुकून नींद सो जाती है। नींद में ही दूसरों के फर्द के गिर्द गहरा डाले करीब से करीब तर होती जाती, और जब वो फर्द इससे दूर होने लगता तब इसे ये बात पसंद ना आती। इसलिए नींद में ही माथे पे बल डाले बुरे बुरे मुंह बनाती, कभी हाथ पकड़ती, कभी शर्ट पकड़ती खींचती। वो इसे छोड़कर ना जाए, एक अलग ही सुकून था इससे करीब में। सुबह हानिया उठी, जब बेड के साइड टेबल पर रखे फूलों के बुके पे नजर पड़ी, इसकी सुबह खुशगवार हो गई। ढीली ढाली टी शर्ट ट्राउजर में अपने लंबे घने गोल्डन ब्राउन बाल खोले, ग्रे आंखों वाली गुड़िया जैसी लड़की के चेहरे पे बच्चे जैसी मासूमियत और खुशी थी। जल्दी से उठकर इस पर लगा कार्ड देखा तो इस पर हमेशा की तरह वेल विशेस लिखा था। हानिया के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। ये मुस्कुराहट किसी ने आंखों के जरिए दिल में उतारती महसूस की थी। पिछले 1 महीने से मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट और रोज़े सुबह ही सुबह इसके मनपसंद फूलों का बुके साइड टेबल पर इसके सामने रखा होता है, इसे मॉर्निंग विश करने के लिए। इसने शुरू में डैड और बीजान से पूछा, ये सब आप लोग कर रहे हैं? जब एहसान शाह ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, हम बुढ़ापे में ये सब कहाँ सोच सकते हैं, फिर कौन है ये? वो हैरत से बोले, होगा कोई जिसको हमारी बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होगी और वो इसी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होगा। मेरा मतलब होगा या होगी। इसके मशकूक नज़रों से देखने पे वो जल्दी से बोले। हानिया को शक हुआ कहीं वो शावेज तो नहीं, जब जब भी दोनों को शक की नज़र से देख रही थी। गाँव से कोई होगा, सब बहुत चाहते हैं तुम्हें, रोज़ पूछते हैं मुझसे। बीजा ने जल्दी से इसका ध्यान अपनी तरफ लगाया, क्योंकि हानिया ने सख्ती से मना किया था कि शावेज कोई नहीं बताएगा इस सब के बारे में। जब इसने देखा बीजा और डैड ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो भी नॉर्मल हो गई कि सच में कोई अपना ही होगा, और वो शख्स एक नापसंदीदा इंसान के लिए इतना क्यों करेगा। सर झटकती फ्रेश होने लगी। अभी इसे बेजान के हाथ का बनाया हुआ इतना सारा हैवी नाश्ता भी करना था, वो भी हज़ार नखरों के बाद। 7 हो चुके थे, इसे इतना हैवी खाना, इसके बाद कभी जूस कभी दूध, इसकी जान का हिसाब बनी रहती। अब तो रोज़ का मामूल था। बुके के बाद जब तक वो फ्रेश होते, नाश्ता करती, गिफ्ट भी आ जाता, जिसमें इसके लिए डायमंड की चेन होती, कभी ब्रेसलेट का। कल ही इसे खुद के साइज़ का टेडी बियर मिला था, जिसे इसने अपने बेडरूम में रखवाया था। वो नहीं जानती थी कि इस टेडी बियर की आइस में मिनी कैमरा और वॉइस स्पीकर फिट है। जब भी हानिया टेडी को प्यार करती तो परिवेश का चेहरा बिल्कुल शाहवेज के चेहरे के करीब होता। वो सख्त सा बना पिलका चिपा, इसका चांदनी की किरणों जैसा रोशन मासूम गुलाबी चेहरा, कान से गिरे आंखें, गुलाबी होठ जो इसके बेहद करीब होते थे, बेखुदी से देखा रहता। कोई भी बात करती वो शाहवेज तक साफ सुनाई दी जाती। इसे इतने करीब से देखने के बाद तशनगी भी थी जो और बढ़ती जाती। वो सोचता और कब तक इस दूरी का अज़ाब झेलना था, आखिर कब तक इसकी सज़ा ख़त्म होगी और वो भी नॉर्मल लाइफ गुज़ारेगा। इस दुश्मन जाँ के साथ एक गहरी सांस खारिज करता आँखें मूंद गया। डार्क ब्लू ड्रेस पैंट वाइट शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए, जिससे इसके मजबूत सफ़ेद घने बालों वाले बाजू नज़र आ रहे थे। ब्लू ही सिल्क की टाई बांधे इसका ब्लू कोट चेयर की बैक पर लटका था। बालों को जैसे सेट किए, अपने चौड़े कसरती वजह छा जाने वाली शख्सियत के साथ शहजादों जैसी आन बान वाले शाहवेज आलम शाह की जान एक नाजुक सी चिड़िया में बनती। अभी भी ऑफिस से बैठा लैपटॉप में मुस्कुराती आंखों से हसीन मंजर देख रहा था, जिसपे हानिया नाश्ता करती इसकी आंखों के सामने थी। कभी वो उसके छोटे छोटे हाथों को देखता, कभी मुँह में ले जाते निवाले को खाने के लिए। हानि ने मुँह खोला तो इसकी ये गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होठ, इसके सफ़ेद छोटे-छोटे दाँतों को बेखुदी से देखे गया। अब वो जूस पीने लगी तो शाहवेज़ के गले में काँटे से उग गए। इसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पे नज़र आते इसके चेहरे को छुआ। दिन ब दिन इस लड़की की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। इसके लिए वो पूरा दिन हो चुका था, हर वक़्त इसके हवासों पे सवार रहती। अब तो ये हाल था, रात भर इसके करीब रहने के सुबह फिर आँखें से अपने सामने देखने की ज़िद करती। दिल मचलता कि वो अभी सामने चाहे बस चाहे। शाहवेज़ पहले दिन के बाद जब शानी के पास गया तो शायद मिनी साइज़ कैमरा इसके रूम में लाउंज में लगाया आया कि वो जगह सादा पाई जाती है, मगर 2 दिन बाद इसे एहसास हुआ कि कैमरा लॉन में भी ज़रूरी है। शाम के वक़्त हानिया अक्सर वहाँ वॉक करती और दीदार यार तो शाहवेज़ के पुरसुकून रहने की डोज़ थी, जिसकी हर वक़्त ज़रूरत होती थी। इस तरह शाहवेज़ का दिन गुज़र जाता, रात में भी फिर इसके करीब ही होता था। हानिया नाश्ता कर चुकी थी, अब वो ड्रेस अप होने बाथरूम गई थी, क्योंकि कुछ देर बाद इसे अपने डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए जाना था। इसके दिल से सैर होने के बाद शाहवेज़ को भूख का एहसास हुआ। जब इसने अपने लिए नाश्ता मंगवाया, हानिया के खाने के बाद इसे भूख का एहसास होता था, वरना पूरा दिन इसे याद ही नहीं रहता खाना भी खाना है। नाश्ते से फारिग होता कुछ ज़रूरी फ़ाइल देखने लगा। 2 घंटे बाद इसकी मीटिंग थी। कुछ ही देर में पियोन इसका पार्सल लेकर आया, जो शाहवेज़ ने कल ही ऑर्डर किया था। बड़े से पैकेट में कुछ खूबसूरती सी पैक था। शाहवेज़ ने मैनेजर को बुलाया। यस सर,
इजाज़त मिलते ही रूम में आया। जब शावेज़ ने उसे समझा कर वो पार्सल घर भिजवा दिया। इस पूरे वक़्त में खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अभी इसे आने से पहले हॉस्पिटल भी पहुँचना था। ऐसे वक़्त में एक पल के लिए भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था वो। हाँ ने डॉक्टर के पास से चेकअप करवाया, वापस आए तो सामने ही बेड पर बड़ा सा गिफ्ट पैक पड़ा था। इसका इंतजार कर रहा था। फिर इससे हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ करीब आते हुए उसे उठाए, अपनी बड़ी सी चादर उतारे एक तरफ रखती, आराम से बेड पर बैठी। लाइट ब्लू सूट में इसकी गुलाबी रंगत चांद की तरह दमक रही थी। शावेज का तो सांस ही रुक गया था। बिना दुपट्टे के इसका रानवे से भरपूर गजा वजू सामने था। ऐसा लगता था हर कलर बना ही इसके लिए है। वो खुद से बेपरवाह सी बैठी थी, इस बात से अनजान कि इसका एक क़यामत डरता रूप किसी के दिल पे बिजलियां गिरा रहा है। आराम से बैठी कार्ड खुला, इसमें हमेशा की तरह वेल विशेस लिखा था। कार्ड खुलने लगी, जानती थी अंदर से कोई अनोखी चीज़ ही निकलेगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कीमती होगी। वही वो अंदर से बड़े साइज़ की बारबी डॉल थी जो किसी मामूली बच्चे के बराबर थी। इसकी बैग पर छोटा सा स्कूल बैग लटका था। हाथ में बड़ी उंगली की साइज़ की फीडर थी जो आगे करती बार बार मम्मा मम्मा कह रही थी। हानि हंसी, फिर हाथ में उठाया हंसती चली गई। कितना खूबसूरत एहसास था जब इसका छोटा सा बेबी होगा, इसने फीडर मांगेगा, बैग लेके स्कूल जाएगा। कितने खूबसूरत पल होंगे। वो हानिया इस गुड़िया को बाजू में समेटे मुस्कुराते ख्वाबों में खो गई। जब अचानक गुड़िया से आवाज़ आई, पापा पापा। पहले हानिया हैरान, फिर इसे घूर कर देखती हुई बोली, गंदी बच्ची, बाबा नहीं बोलना, सिर्फ मामा बोलना है। बाबा गंदे हैं, इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, ना ही ज़रूरत। हम इनके पास नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पापा जैसे बैड बॉय नहीं होंगे। अनजाने में वो शावे से शिकवा कर गई। एक बेजान गुड़िया के सामने जाने क्यों उसका दिल भर आया था। लाख खुद को समझाए तो शावे से नफरत है। वो इसे हर ताल्लुक ख़त्म करना चाहती थी, मगर दिल बेचैन रहता। सोचे घूम कर फिर वही इस शख्स पर आग टिकती। कभी सोचती क्या इसने कभी शादी कर ली होगी, वो उसे भूल गया होगा। क्या कभी वो इस बच्चे को अपना बनाएगा, या भी मेरी तरह बाप के बगैर, मोहब्बत के बगैर महरूमी में ज़िंदगी गुजारेगा। जबकि वो बीजान एहसान शाह के सामने हज़ारों बार सख्ती से कह चुकी थी कि इसका और इसके बेबी का शावे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो कभी इसे माफ़ नहीं करेगी। इसी तरह की सोचें हानिया के गिरज चक्कर काटती रहती, जिसकी वजह से वो बेचैन बेसकून हो जाती। क्यों नहीं निकलता था वो शख्स इसके दिलो दिमाग से, आखिर क्यों नहीं खुलती इसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ। मियाँ बीवी के पाक रिश्ते में अल्लाह से एक अलग की कशिश रखी थी, जो कोई नामहरम के समझने की बात नहीं थी। एक दूसरे को काले जादू की तरह खींचती थी। इसी तरह चाहे हज़ारों लड़ाई हो, मगर मोहब्बत कम नहीं होती थी। जबकि दूसरे किसी फ़र्द से लड़ाई में इंसान के दिल में इसके लिए मैल आ जाता है, जो आहिस्ता-आहिस्ता नफ़रत को जन्म देता है। इसी तरह हानिया का भी दिल इसी तरह खींचता था, चाहे शिकवे शिकायत के नाम पर ही सही, नफ़रत के अंदाज़ में ही। गुस्सा, नाराज़गी, बदगुमानी थी सिर्फ़, जैसे वो नफ़रत समझ बैठी थी, मगर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि अब भी वो समझती है इसके दिल में शावेज़ के लिए नफ़रत है। और वो भी इसे भूले अपनी ज़िंदगी में मगन होगा। जब भी तो एक बार भी इसे ढूँढने की कोशिश नहीं की, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश नहीं की। अब तक तो ज़ैनब के साथ शादी भी कर ली होगी। एक काँटा था जिसने बेहिस शख्स की ज़िंदगी से निकल गया था, अब तो खुश होगा वो। इन सब सोचों ने इसे उदास कर दिया था। इन दिनों इसकी कैफ़ियत अजीब थी, कभी खुश होती, कभी रोने लगती। दूसरी तरफ शावेज़ इसके दूर जाने की बातें सुनता बेचैन हुआ था। उदासी आँखों में हलकोरे लेने लगी। इस तरह भी कैफ़ियत में भालों में हाथ फेरता खड़ा हुआ, तो क्या इतने महीनों में इसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कौन है जो इसकी पल-पल की खबर रखे हुआ है, रात भर इसके साथ के करीब होता है। शावेज़ की मोहब्बत का एहसास इसे अपने गिर्द महसूस क्यों नहीं हुआ? मगर अब बहुत हुआ। ये सब वो अपनी शरई व कानूनी बीवी से कब तक ऐसे चुप-चुप कर मिलता रहेगा? इससे तो कभी हमारी बीच ये बदगुमानी ख़त्म नहीं होगी, ना ही इनके बीच दूरियाँ ख़त्म होंगी। दिल गिरफ्तार सा शाम को ही घर आ गए थे जब इसे इत्तला मिली बीवी जान हानिया को अपने साथ गाँव ले जाना चाहती हैं। आधी रात का वक़्त था, नाइट ड्रेस में, हाफ स्लीव्स की शर्ट में वो दूर कहीं ख़लाओं में नज़र जमाए ड्रेस की रैकिंग के साथ खड़ा था। दूसरी सर्दी पड़ रही थी, मगर वो हर चीज़ से बेपरवाह था। एक हाथ में सिगरेट सुलगाए गहरे गश्त लेता, मुँह नाक से धुआँ निकाल रहा था। हानिया की दूरी के एहसास से खून दिमाग में ठोकर दे मार रहा था। दूसरा दर्द से फटा रहा था। आज इसे हर कुछ हासिल नज़र आ रहा था। लाल सुर्ख़ आँखों में नमी लिए वो अपने हाथ किए गए जो इसे खाली नज़र आए। आज भी वो धए दामन खाली हाथ था। आसमान का चाँद भी इसे देखा उदास था। सिगरेट ख़त्म करते इसने मुँह हाथ फेरा और मुहानिया से आमने-सामने मिलने का फ़ैसला किया। अब वो काफ़ी बेहतर थी। इसकी मेंटल कंडीशन के साथ-साथ मुकम्मल सेहत याब भी हो चुकी थी। अब इससे बात की जा सकती थी। बीजान इसरार करती हानिया को लिए गाँव आ गई थी कि यहाँ का माहौल इसकी सेहत के लिए अच्छा है, और अब तो एहसान शाह की भी शावेज़ से नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। आखिर बेटा बनाकर पाला था, कब तक सज़ा दे सकते थे? और जब इन्हें इसके दिन-रात की खबर भी थी। हानिया आना नहीं चाहती थी, मगर बीजान के प्यार पर इसरार करने और इस बात का यकीन दिलाने पर कि शावेज़ को हवेली आने की इजाज़त नहीं है, इसका हमसे ताल्लुक़ ख़त्म है। गाँव की आबो-हवा ने हानिया की सेहत पर अच्छा असर डाला था, और वो सेहतमंद, खूबसूरत, भरे-भरे वजूद की मालिक होती जा रही थी।
अब तो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती भी ख़त्म होने वाला था। आधा तो वो पहले ही पढ़ चुकी थी। हानिया एक शार्प माइंड लड़की थी, जो जल्द हर चीज़ को समझ जाती थी। इस वक़्त भी वो बीजान के करीब बैठी थी, जब बीजान दर्द से थी, शौहर के हुकूक के बारे में बता रही थी। माँ जी, मुझे सुकून नहीं मिलता जब नमाज़ पढ़ती हूँ, बस जब तक ही सुकून रहता है। इसके बाद फिर वही बेचैनी, बेसुकूनी। जब एक कम उम्र खूबसूरत सी लड़की ने पूछा, तुम अपने शौहर का घर क्यों छोड़े बैठी हो? माँ जी, मेरा शौहर मुझे मारता है, बेइज़्ज़त करता है। अच्छा, और तुम क्या करती हो? माँ जी ने शरारती मुस्कुराहट से कहा। वो जानती थी कि लड़की अपने शौहर से नाराज़ होकर मैके जा बैठी है। इसकी माँ ने ही बताया था कि इनकी लड़की को समझाए, जो इनके काबू में नहीं है। मैं बस बोलती हूँ, वो तो हाथ भी उठाता है। लड़की ने अपनी सफाई देना चाहिए। अच्छा, तुम अपने शौहर को बुरे अल्फाज बोलो, वो बेचारा तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके ज़्यादा मेहनत का काम उजरत ले, हज़ार बातें तरह तरह के लोगों की सुने, फिर जब वो घर आए तो इसकी बीवी के शिकवे शिकायत ख़त्म ना हो तो इंसान क्या करे? शौहर की पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत जहन्नुमी है। फिर तुम तो फिर भी मुँह पर बोलती हो। तुम्हारा शौहर आया था मेरे पास, शर्मिंदा था, ऐसे अपनी गलती का एहसास है, घर लाना चाहता है तुम्हें, मगर तुम अपनी ज़िद पकड़े बैठी हो। मिल गई कोई और इसे, फिर बैठकर रोना, गलती इसकी है, तुम भी नहीं हो। माँ जी एक के बाद एक बात बोलती इसे शर्मिंदा कर गई। माँ जी, मैं घर जाना चाहती हूँ, इनके बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मगर मैं इन्हें किसी और के साथ नहीं दे सकती। इस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तुम दोनों में ही सब्र बर्दाश्त नहीं है, इसे समझा दिया था, अब तो मैं समझा रही हूँ। थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा समझौता करोगी तो तुम अपने शौहर के दिल और घर पर राज करोगी। क्या ये सौदा महंगा है? जो भी अपने शौहर से नाराज़गी है वो आज ही ख़त्म कर लो, इसी में सुकून है। वैसे तुम इतने दिन अपने शौहर से नाराज़ होकर मैके बैठी हो, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रही हो। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देता है, मगर बंदे के नहीं। जब हम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते तो ये नहीं सोचते कि कितना बड़ा गुनाह है, और वो मालिक बरतर भी बिना तुझे जताए दिए माफ़ कर देता है। मगर जब हमारी बारी आती है किसी को माफ़ करने की, तो हम इस गुनाह की लंबाई चौड़ी नापने लग जाते हैं, माफ़ करने में हिचकिचाते हैं, जबकि थोड़ी ही देर पहले हम खुदा से पहाड़ जितने गुनाह माफ़ करवा बैठे बैठे होते हैं। इस वक्त ज्ञात नहीं होता इस मालिक को तेरे गुनाह का भी पता है और इसके गुनाह का भी। निकाह एक पाक रिश्ता है जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर बांधा जाता है। ये कोई कमज़ोर ताल्लुक नहीं जिसे तुम ख़त्म करना इतना आसान समझते हो। अल्लाह दो अजनबी अनजान अफराद को एक दूसरे के लिए ना शनासा बना देता है। दिलों में मोहब्बत, यकीन, एहसास का रिश्ता खुद ब खुद पैदा होता है। ये खालिस रिश्ता है जो दो दिलों को और रूहों को जोड़ता है। एक बड़ा ऑफिसर अगर गवाह बन जाए तो केस ख़त्म, मजबूत हो जाता है। तो इस रिश्ते की गवाह तो खुदा के महबूब, दुनिया की अजीम हस्ती और दोनों जहाँ का मालिक को गवाह बनाकर बनाए गए हैं। इस खूबसूरत और मजबूत रिश्ते को कैसे तोड़ सकते हो? आपने सही कहा माँ जी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने हुस्न पे बड़ा घमंड था, इसलिए मैं इन्हें अपने काबिल नहीं समझती थी। इस लड़की ने रोते हुए अपनी गलती मानी, जबकि हानिया की बात सब सुनती वैसी सख्त बैठी थी। एक लफ्ज़ के दिल पर लग रहा था, क्या इस सब में मैं खुद भी कसूरवार हूँ? क्या शावेज़ ने जो किया वो रिएक्शन था? आज तक इसके अमल का वो भी तो वही करती आई थी। इसने भी तो कभी शावेज़ को इज़्ज़त के काबिल नहीं समझा। चाहे इसे शावेज़ से मोहब्बत थी, मगर इज़्ज़त कभी नहीं की। इसे घबराहट सी होने लगी थी अब। क्या वो भी अल्लाह की नाफ़रमान है? मगर शावेज़ तो मुझे खुद के साथ काबिल नहीं समझता, आज भी मुझसे अजनबी बना बैठा है। हानिया खामोशी से उठी और अपने कमरे में आ गई, जहाँ बीजान मुस्कुराई थी कि कुछ बातें उन्होंने इसके लिए ही कही थी। शाम में वो लॉन में बीजान और तानशाह के साथ बैठी थी, जब मुलाज़िमा इसके हाथ में खूबसूरत पैकिंग में गिफ्ट था। इसने लाकर हानिया को दिया। हानिया ने खुशी-खुशी खोला तो आँखें चुंद आ गई कि अंदर से कीमती पत्थर से बना ताज था। अंदर एक चिट भी थी, कमिंग सून माय लेडी। अ, ड डैड, बीजान देखे ना कितना खूबसूरत है। खुशी इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। हाँ, हमारी शहज़ादी बेटी के लिए ऐसी ही चीज़ होनी चाहिए। तानशाह ने मोहब्बत से इसका खुशी से दमकता चेहरा देखा। दिखाओ तो ज़रा मैं देखूँ मेरी बेटी पे ये कैसा लगता है। बीजान ने चमकवाता आँखों को खैरा करता ताज हानिया के सर पर पहनाया। माशाल्लाह, अब तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये वरना कुछ अधूरा-सा था। इनकी बात सुनते हुए कलकला उठी। ये सब बहुत ज़्यादा मेज़माइन कर देने वाला था। ज़िंदगी में ऐसे सरप्राइज़ कभी किसी ने नहीं दिए थे। मुझे लगता है ये सब आप लोग ही कर रहे हैं, वरना कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करता होगा? नहीं, हम नहीं हैं वो। अब सच कह रहे हैं, हानिया को यकीन नहीं था कि इसकी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल कौन रख सकता है, इन दोनों के अलावा। आज तुम्हारी ये गलतफ़हमी दूर हो जाएगी, तुमसे वही मिलने आने वाला है, फिर देख लेना क्या सच है, क्या झूठ है। कौन? डैड तुम्हारा वेल विशेज़ कब? डैड आपको कैसे पता? वो बेसाख्ता खुश हुई थी। बस पता चल जाएगा, रात में मिलेगा तुम्हें ये सरप्राइज़। एहसान शाह हँस पड़े इसकी एक्साइटमेंट देखकर। उफ़ डैड, अब मुझसे वेट नहीं होगा। फिर भी मुँह बनाती रात का इंतज़ार करने लगी। रात डिनर के बाद हानिया बैठी थी, जब भी रशिदा की बेटी इसके पास एक कार्ड आई। इसने कार्ड खोला तो उसमें लिखा था, बैग
बैक साइड गार्डन में तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, जल्दी आइए। मरियम ने इसका हाथ पकड़ा, जो खुशी से उठी और आहिस्ता इसके साथ चलने लगी। वो बाहर आई तो ऐसा लगा हर तरफ आसमान के तारे ज़मीन पर उतर आए। सारे छोटे-बड़े दरख्तों पे लाइट जगने की तरह डमडमा रही थी। बैक साइड आई तो स्टार्ट से लेकर सामने वाइट फूलों से डेकोरेट किए गए झूले तक, घास पे रेड कारपेट बिछा था। कारपेट के तरफ में वाइट लाइट सी रेड वाइट बलून खड़े बिखरे पड़े थे। ताज़ा फूलों के बुके, हल्की आवाज़ में वेलकम वेलकम का म्यूजिक बजता। हानिया के चेहरे पर खुशी बिखर गया। हानिया के सेंटर में आती आसमान पर धमाके से रोशनी और वेलकम मॉमरेट लिखा गया। पिंक ढीली ढाली घुटनों तक आती गहरादार फ्रॉक, ट्राउजर पर बाल बिखरे आधे कैचर में जिगड़े, जिनकी कुछ लटें इसकी मोमी चेहरे की तरफ बिखरी थी। गिरे आंखों में चमक लिए वो खुद भी पिंक रोज लग रही थी। वो पहले ही वो गुलाबी सी थी, मगर अब तो माँ बनने का एक अलग ही नूर इसके चेहरे पर इसकी खूबसूरती में इजाफा करता जा रहा था। आहिस्ता चलती झूले तक आई, आराम से बैठी, टेबल पर केक रखा था जिस पर सॉरी माई लाइफ लिखा था। ये सब जिसने किया था इसका अभी तक कुछ पता नहीं था। आने को बेसब्री से इंतजार था अपनी वेल विशेस से मिलने का, जिसने से इन दोनों में बहुत खुशी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बना, मगर वो इसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। इसी वक्त पूरे गार्डन में अंधेरा छा गया। बस एक तरफ फोकस लाइट ऑन हुई, जिसमें से कोई चलता हानि की तरफ आ रहा था। चारों तरफ धुआं था, जिसकी वजह से हानि से पहचानने से कहा सकती ये कौन है। रोशनी में चलता हुआ इंसान करीब आते इसके पास रुका। जब तमाम लाइट्स ऑन हुई ना, हानिया का सकता भी टूटा। इसने देखा कोई एक घुटना जमीन पे टिका है, एक सीधा किया, इसके पास हाथ में गुलाब का फूल लिए बैठा था। हानि साकर सी सांस रुक गई। इसके सामने लाइट ब्राउन शर्ट, ब्लैक जीन्स में सिर्फ और सफ़ेद खिलते चेहरे के साथ वजाहत उसकी मुकम्मल तफसीर बना मुस्कुराता। आंखों में इसके लिए जज्बात का समंदर लिए वो कोई और निशा अवेसी था। मैं आज सबके सामने तुम पे की हर जुल्म से आती नाइंसाफ़ी की माफ़ी मांगता हूँ और अहद करता हूँ ज़िंदगी भर तुम पर किसी किस्म की सख्ती नहीं करूँगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। जो मेरे दिल पे, मेरे घर में मेरी हर चीज़ की इकलौती मालिक होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरी बेरंग और वीरान ज़िंदगी में वापस आकर इन खुशियों से भर दो माई लाइफ। वो आंखों में आंसू उम्मीद लिए इसके सामने बैठा था, जबकि हानिया की आंखों से भी आवाज़ आंसू बह रहे थे। वो मुकम्मल खामोश थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। इतने माँ के वो मनाजिर किसी फिल्म की तरह एक के बाद एक इसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। जब जब इसने शावेज पे इतबार किया, भरोसा किया, इसने कनाडा जैसे आज़ाद माशरे में रहने के बावजूद भी कोई का गलत काम नहीं किया। इसकी कुछ लिमिट थी, या शायद खून का असर, जो वो बुराई के रास्ते पर नहीं चली थी। बाहर से चाहे वो कितनी भी मॉडर्न, मगर अंदर से वही मशरकी शर्म हया वाली थी। आज तक इसने कभी किसी गैर महरम को खुद के करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके चेहरे के संजीदा तासुरात देखने के बाद हर कोई इससे खाइफ रहता था। इसके इर्द गिर्द हमेशा एक प्रोटेक्शन का एहसास होता। इसके बाप के करातों का, दुआओं का असर था, जो वो हर वक्त एक अनदेखे साथ में रहती थी। माँ तो उसे यहाँ से ले जाने के बाद गाफिल हो गई थी, इसे एक आया संभालती आई थी। इस सब के बाद भी इसके शौहर ने इस पर बहतान लगाया। इसने इसकी इज्जत नफ्स मजरूह किया, पूरी तरह से तोड़ दिया। अपने घर में नौकरी की तरह रखा गया, वही सब डिजर्व करती थी। जब भी इसने आदिल से बात की, मुलाकात की, वो इस वक्त ना मैं महरम ना मेरे की असलियत से ना अनजान थी। मगर वो तो नहीं था ना। फिर कभी ज़ैनब के साथ अकेले मिलना, बात करना को गलत क्यों नहीं समझा। सज़ा सिर्फ़ इसके लिए भी ही थी। अब सज़ा सिर्फ़ इसी के लिए थी। अब जब वो कुछ ज़िंदगी की तरफ वापस आई है, तो वो वापस आ गया। महीनों की इज़्ज़त कैसे भूले शावेज़ के वो ज़िल्लत भरे अल्फ़ाज़, वो कैसे सब इतनी आसानी से भुला देती। कितनी रातें इसने सुलगते सुलगते इज़्ज़त में काटी थी। हर रात अपनी मौत की दुआ मांगी थी। वो ज़िल्लत जो इसने ज़ैनब के हाथ उठाई, बचा हुआ खाना खाना अपना ही घर में इसकी इज़्ज़त महफूज़ नहीं थी। अगर इस दिन इसका बाप ना आता तो वो कहाँ होती आज? फिर ये शख्स कैसे अपने की माफ़ी मांगता? क्या दिया था इस शख्स के साथ ने? क्या ये मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद छीन कर ले जाने तो नहीं आया? वरना यूँ अचानक आने की क्या वजह होगी? ये सोच आती है वो काँप उठी। शाहवेज़ ने अभी तक हानिया को ये नहीं बताया था वो उसका वही वेल विशेस है। आप क्यों आ गए हैं फिर से मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ खेलने? आपका अभी तक दिल नहीं भरा मुझे तोड़कर रुसवा करके? अगर आप इस बच्चे की वजह से सब नाटक कर रहे हैं, तो एक बार फिर मुझसे दूर ले जाने के लिए तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मुझे अब तंग किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मगर आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। वो चीख-चीख कर कहते दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट-फूट कर रो दी। शाविज़ उल्टे कदम वापस जाने लगा। इसे हानिया के आंसू तकलीफ दे रहे थे। इसकी बातें इसे अज़ियत में मुब्तला कर रही थी। शोर था वो बढ़ता ही जा रहा था। हानिया की सिसकियाँ कानों में गूंजने लगी थी। शाविज़ की दिमाग की शरेआनें फटने लगी। वो तेज़ी से भागता हुआ गाड़ी तक आया, फार्म हाउस की तरफ भागी। वो अपने फार्म हाउस के पास नहर किनारे बैठा ख्वाबों में देखता घूमता है। कुछ देर पहले वो कितना खुश था जब हानिया को मनाने और माफ़ी मांगने गया था। कितने ख्वाब इसने मुस्तकबिल के हवाले से देख डाले थे। वो बाबा, बीजान, हानिया और उसका बेबी सब एक साथ ज़िंदगी खुशियाँ साथ मनाएंगे। मगर क्या हुआ? आज भी तहे दामन खाली हाथ लौट आया था। इसने हमेशा हानिया के बचपन की चीज़ों को संभाल कर रखा था, मगर वो इस जीती जागती हानिया का ख्याल नहीं रख पाया। इसे अपने हाथों से तोड़ दिया। कितनी नाइंसाफ़ी की थी इसने इस नादान लड़की के साथ। कुछ ही दिन में वो अब हमेशा के लिए
ये इससे दूर हो जाएगी। ये सोच आते ही इसके दिल में तकलीफ उठी, जैसे कोई आहिस्ता-आहिस्ता खून न चढ़ रहा हो, डर था जो बर्दाश्त से बाहर था। इसे ज़रीना ने सब कुछ बता दिया था। जब ज़ैनब हानिया ने पर अपनी मर्ज़ी चलाती, इसके साथ इतना घटिया सलूक करती थी। डैड आ जाएँ, कहाँ हैं वो आप? इसकी मदद के लिए पुकारना, इस काली रात में गुंडों के नरगे में फंसी चीखती चिल्लाती वो इस वक्त इसके कंधे पर एक मेहरबान शफ़क़त से भरा हाथ आकर रुका। इसने देखा तो एहसान शाह थे। सब ठीक हो जाएगा बाबा। वो उठा, उनके गले लगा। हाने का बहुत ख़्याल रखिएगा। एहसान शाह को अपने कंधे पे कुछ नमी सी महसूस हुई। इनके दिल को कुछ हुआ। तशवीश से बेअख्तर से पुकारा, खुद से अलग करने लगे। शाहू वो फ़ौरन अपने आँसू साफ़ करता इनसे अलग हुआ। लाल अंगार आँखें में नमी लिए टूटा बिखरा उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। मैं बात करता हूँ इनसे, तुम खुद को सँभालो बाबा की जान। इनके लिए सब बहुत अज़ियतनाक था और तकलीफ़ देता। दोनों ही जज़्बाती थे, किस-किस को समझाते। नहीं बाबा, वो ठीक कह रही है। हर चीज़ का एक वक़्त होता है जो मैं गँवा चुका हूँ। रातों को खुदा के आगे गिड़गिड़ाते अपने गुनाहों की भीख माँगी है, मगर जब तक बंदा ना माफ़ करे, खुदा भी माफ़ नहीं करता। ये कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो इस वक़्त? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। जाने क्यों उनका दिल इस दिन की तरह घबरा रहा था जब हानिया से मिलने जा रहे थे। उन्हें वो इसे बुरी हालत में ज़ख्मी में दी थी। आज भी दिल कह रहा था कि एक पल के लिए भी इसे अपनी नज़रों से दूर ना करें। आता हूँ, कुछ देर यहाँ से दूर अकेला रहना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ में दर्द कर क्या नहीं था। नहीं, तुम आराम करो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। अभी मत जाओ कहीं। बाबा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज़ अगर अभी नहीं गया तो मर जाऊँगा। ज़मीं की आवाज़ मुझे सुकून लेने नहीं दे रही है। बोलते हुए 2 आँसू इसकी आँखों से गिरे थे। एहसान शाह काँप उठे थे, मजबूर शेर जैसे भतीजे की हालत देखकर क्या कुछ नहीं था इसकी आँखों में। मायूसी, नाउम्मीदी, सब कुछ हार जाने का कर्ब वहशत है। वो जानते थे बड़ी-सी बड़ी तकलीफ़ पर भी इसने कभी आँसू नहीं बहाए थे। इन्हें तो अब ज़िंदगी की उम्मीद भी इसकी आँखों में नज़र न आई। वो अपनी गाड़ी लिए निकल गया। फार्म हाउस से गाड़ी सही लेकर निकला था कि सामने इसके बाबा परेशान से खड़े थे, मगर मेन रोड पर आते ही फुल स्पीड पर छोड़ दी। इसी कानों में अपनी कही बातें गूंजने लगी। तुम इस काबिल नहीं, तुम्हें मोहब्बत और इज़्ज़त दी जाए, घटिया औरत। इसके बाद हानिया की कलकलाहट जैसे वो इसकी बेबसी बहस रही है। वो देखो किस काबिल है। शावेद की पूछ से हल्के-हल्के सर मारने लगा। इस वक़्त इन्हीं ख़्यालों में खोया था। स्पीड तेज़ से तेज़ होती जाती थी। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, मगर वो यहाँ होता तो इसे कुछ होता ना होश होता। कहाँ और क्या कर रहा है वो तो इन हसीन पलों में खोया था जब हानिया के साथ था फार्म हाउस में। ख़्याल सो मिस्टर शावेज़ आलम हारने के लिए तैयार हो जाइए। वो प्यार से घोड़े के गर्दन को बालों में हाथ फेरती चैलेंज करने वाले अंदाज़ में बोली, अच्छा ऐसा ही क्या? कौन हराएगा मुझे? मुझसे रेस लगाएँ, पता चल जाएगा। ठीक है डन, अगर मैं जीता तो क्या मिलेगा? जो आप चाहोगे। हाँ, मैं हार गया, अब जो तुम बोलोगी मानूँगा। शावेज़ ख़यालों में हानि से बातें करता गया। वो इस वक़्त यहाँ था ही नहीं। गाड़ी हवाओं से बातें करती हर चीज़ को पीछे छोड़े पल में आँखों से ओझल हो रही थी। जब सामने से आते हैवी ट्रक से इसकी गाड़ी टकराई और गुलाबाज़ी खाती दूर जाती गई। जब एक जीप तेज़ रफ़्तारी से सामने और इस गाड़ी को रोका। रात के सन्नाटे में धमाकों के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। शावेज़ के पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठी। सर से गर्म स्याल बहता इसके खून गर्दन पे आया था। तकलीफ़ से इसकी जान निकलने लगी, मगर आँखें बंद होने से पहले इसने ज़िंदगी को हानिया का हाथ पकड़े दूर जाते देखा। इसने हिलने की कोशिश की, मगर भरपूर वजूद पैरालाइज़ हो चुका था। इसके बाद मुकम्मल इसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। रफ़ीक और गार्ड तेज़ी से इसके पास भागे आए, जिनको एहसान शाह ने शावेज़ के पीछे भेजा था। शावेज़ के निकलते ही एहसान शाह ने रफ़ीक को इसके पीछे भेजा कि वो खुद इसके साथ कुछ कर ना बैठे। इन लोगों की गाड़ी शावेज़ की गाड़ी से कुछ ही दूरी पर थी। शावेज़ का एक्सीडेंट होता देखा, पलटी गाड़ी को अपनी जीप सामने लाते रोका था, वरना तो गाड़ी मुकम्मल तबाह होती। गाड़ी की आग की लपेट में उचकी होती। जल्दी से इसे निकालते हुए हॉस्पिटल लेकर रवाना होते। एहसान शाह को कॉल करते इत्तला देते, सब बताया था। कब से वो रो जा रही थी, कुछ समझ नहीं आता। दिल एक पल भी को भी सुकून नहीं आता है, समझ नहीं आता कि वो कब क्यों खौफ़ज़दा है, जबकि पिछले कितने मंथ से शावेज़ को खुद की केयर करते देख रही थी। इसे बीजा ने सब कुछ बता दिया था कि इसका वेल विशर शावेज़ ही है, वही रात को इसके पास होता है और वो जो इस रात के बाद इसके और ज़ैनब के साथ हुआ था, सब बताती गई कि अब इन दोनों के बीच किसी बात को राज़ रहना सही नहीं होगा। कुछ देर एहसान शाह भी इसे तमाम हकीकत बताते शावेज़ के पास चले गए थे। दिल की भड़ास निकली तो सारा गुस्सा ख़त्म हुआ। जब तक इंसान दिल की भड़ास ना निकल जाए, गलतफ़हमी दूर ना हो जाए, इसे सामने वाले से नफ़रत ही महसूस होती है। मगर बदगुमानी की पट्टी आँखों से हटती है तो और भी इन्हें अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं। ये जज़्बाती लोगों की निशानी यही हानिया के साथ हुआ। शावेज़ को सामने देखा, इसने सारी बातें बोलकर रोकर अपना दिल हल्का कर लिया था, मगर जब से शावेज़ गया था इसके दिल में अजीब-सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो गया या होने वाला हो। बीजान की वो सब बातें भी इसके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने दर्स में समझाई थी। पूरे 3 माह से वो उसकी केयर करता रहा, बिना इसे खबर हुए। मैं अब क्या करूँ, वो तो चले गए। अब सही में बौखलाहट का शिकार हुई थी, जब खुद से ही बड़बड़ाई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोना ही आ रहा था इसे, और रोते-रोते कब आग लगी कुछ पता ना चला।
अभी से सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब अजीब सी एहसास के तहत इसकी आँख खुली तो पूरे कमरे में अंधेरा था। रूम का गेट आहिस्ता से खुला तो रोशनी में अंदर आई। इस रोशनी में कोई मुकम्मल सफ़ेद कपड़ों में अंदर आया। हानि को खौफ आने लगा। वो जल्दी से उठकर बैठी। सामने शावेज था, मुस्कुराता मगर इसने कुछ अजीब सी ड्रेसिंग की हुई थी। इसके आस-पास रोशनी ही रोशनी थी। शाह आप हाँ हानि, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कहीं दूर हो जाऊँ। देखो मैं तुमसे बहुत दूर चला गया। अब तुम खुश हो ना? अपनी बात कहते हुए जाने लगा। नहीं मैं खुश नहीं हूँ, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। शाह रुक जाएँ, आप नहीं जाएँगी मुझे छोड़कर। वो सब झूठ था। शाह एक ज़ोरदार चीख के साथ उसकी आँख खुली। सामने हैरान परेशान ज़रीना खड़ी थी और वो अपने बेड पर थी और गहरे-गहरे साँस ले रही थी। जब ज़रीना ने इसे पानी पिलाया, इसे रिलैक्स करने लगी मगर इसका दिल घबरा रहा था। फजर का वक़्त था। वो उठी और वज़ू करती नमाज़ पढ़ते खड़ी हुई जिससे वो कुछ पुरसुकून हुई थी। शाहविज़ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। आईसीयू में बेहोश पड़ा था। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से कंडीशन डेंजर थी। डॉक्टर की पूरी टीम इसके गिर्द जमा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। बीजान सदमे में थी, रो-रो के अपनी हालत ख़राब कर गई थी। जब से शाहविज़ का एक्सीडेंट हुआ था वो अस्पताल में थी। कल से उन्होंने पानी की एक बूँद भी हलक से नहीं उतारी थी। पूरे वक़्त इबादत करती रहीं, अल्लाह से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख माँगते रहीं। अभी भी फ़जर की नमाज़ के बाद आईसीयू के बाहर बैठी तस्बीह हाथ में लिए आँसू बहाती ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थी। एहसान शाह एकदम ही बूढ़े नज़र आने लगे थे। इनका जान से अजीज जवान बेटे जैसे भतीजा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। कल से वो भाग-दौड़ कर रहे थे। इनके साथ असद और बहुत से अजीज़ भी थे मगर वो खुद आराम नहीं कर रहे थे। कितने ही सदका खैरात कर चुके थे। मुल्क के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को बुलवाया गया। अब भी वो बाहर मुल्क में अपना सरसराख इस्तेमाल करते डॉक्टर्स की एक टीम बुलवा चुके थे जो आज पहुँचने वाली थी। हालाँकि शाहविज़ का इलाज बिल्कुल सही हो रहा था। डॉक्टर के मुताबिक इतने बड़े एक्सीडेंट में इंसान की जान बच जाना भी किसी मुआज़े से कम नहीं। हानिया को अभी तक हर बात से अनजान रखा गया था कि जानते थे कि ये दोनों नादान बच्चे एक दूसरे को बेपनाह चाहने के बावजूद अनजान हैं। पहले के एक ने इस अनजाने में गलती की, अब दूसरी ने। वो जानते थे हानि की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इसे किसी भी तरह की ज़हनी टेंशन दी जाए, इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। भाभी आप घर चली जाएँ, कुछ देर आराम कर लें, मैं हूँ यहाँ। एहसान शाह ने बीजान के पास आते एहतराम से सर झुकाए, कहा और वो अपनी भाभी को माँ का दर्जा देते थे। इनके भाई की जब शादी हुई थी वो छोटे ही थे और शाहवेज़ की पैदाइश से पहले वो उनके लिए ही बेटे थे। नहीं एहसान मैं घर जाकर क्या करूँगी, मेरा तो सब कुछ यहाँ है। इनकी आवाज़ में दर्द था। नमाज की तरह दुपट्टा बांधे पुरनूर चेहरे के साथ तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ हो गई और अपनी इबादत के वक़्त किसी की दखलंदाज़ी पसंद नहीं करती थी। इसी वक़्त डॉक्टर बाबर आए। डॉक्टर माय सन डोंट वरी शाह साहब ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। खुदा तेरा लाख-लाख शुक्र है मेरा मालिक, मैं अभी शुक्राने के नफ़ल अदा करके आती हूँ। बीजान खुशी के आँसू ले कहती चली गई जब डॉक्टर ने दूसरी बात बताई। लेकिन अभी वो 2 दिन दवाइयों के ज़ेर असर बेहोश रहेंगे। इसके बाद ही वो नॉर्मल हालात में आ सकते हैं। वो बेहोशी में वो किसी हानिया को बार-बार पुकार रहे हैं, तो आप इन्हें बुला दें, ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो कल सुबह से देख रही थी हवेली में गैर मामूली खामोशी है। बीजान भी अचानक हवेली से दारुल-अमान चली गई थी। एहसान शाह भी नहीं थे। एहसान शाह तो अपने काम की वजह से शहर में रहते थे। मगर बीजान इस तरह सुबह ही सुबह दारुल-अमान क्यों गई? अगर जाना था तो उसे बता भी सकती थी। अब दूसरा दिन था और कोई खबर नहीं थी। इतने दिन से वो आने को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब कल से उन्होंने इसे कोई बात नहीं की थी। शाहवेज़ के हवाले से भी नहीं, ऐसा लग रहा था सब इससे नज़रें चुरा रहे हैं। कुछ है जो इसे छुपाया हुआ है। कोई मुलाज़िम आपस में बात नहीं करती। एक उदासी भरा गमज़दा माहौल था हवेली का। इसने सबसे पूछने की बहुत कोशिश की मगर सबने ये कहा सब ठीक है। बीजान ने सबको सख्ती से मना किया था। कोई भी हानिया कोई बात नहीं बताएगा। इस वक़्त इसके लिए किसी भी तरह की शॉकिंग न्यूज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। अभी हानिया लॉन में आई थी जब रशीदा बी का बेटा इन्हें इशारे से पास बुलाता राज़दारी से कुछ बताने लगा जो हानिया को अजीब लगा। वो करीब आती इनकी नज़रों से बचती बात सुनने लगी। छोटे साई को होश आ गया है लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं है। ये सुनते वो तीर की तेज़ी के साथ के पास आई जबकि इसके यूँ बदहवास्ता होकर तेज़ चलना सही नहीं था। ये क्या हुआ शाह को? बीजान आप बीबी आपकी तबीयत ख़राब? कुछ नहीं है मुझे बताइए क्या छुपा रहे हैं आप लोग सब? वो चीख तो उठी थी कब से इसका दिल ऐसे इशारे दे रहा था शाह साई का एक्सीडेंट हुआ वो हॉस्पिटल में है। मगर अब नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हो सकता शाह को कुछ नहीं हुआ। दिल तो इसका पहले किसी अनहोनी से आगाह कर चुका था। बेखबर सुनते चीखती-चिल्लाती वहीं बेहोश होती ज़मीन पे गिरी थी। इसी वक्त रशीदा बी ने इसे संभाला। सारी मुलाज़िम भागी हुई आई और एहतियात से गाड़ी में डालती फ़ौरन हॉस्पिटल लाया गया जिसमें शाहवेज़ एडमिट था। हानिया कहाँ है बाबा? शाहवेज़ वक़्त से पहले ही होश में आ चुका था जब वहशतज़दा लहजे में बोला। इसकी नज़रों के सामने वही मंज़र था। हानिया हाथ पकड़े ज़िंदगी से दूर ले जा रही थी। अब भी वो इसी के बात के ज़ेर असर था। घर ही है में है, अभी तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। वो उससे नज़र चुराते बाहर निकल गए। बीजान हानिया कैसी है? वो कहाँ है? इसे सूप पिलाती बीजान से पूछा। शाहवेज़ अब मुकम्मल होश में था मगर अभी ठीक नहीं हुआ था। बहुत सी गहरी चोटें थी, वीकनेस थी, अभी जिनको बहुत टाइम लगना था। मगर इसे सुकून नहीं था। मोबाइल भी इसके पास नहीं था। एक नज़र दुश्मन जहाँ को देखकर सवार आ जाता।
था। इसने अजीम से अपना लैपटॉप मंगवाया था। हानिया घर पर आराम करी, इसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, फिजूल में टेंशन लेती। अच्छा बेटा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। शाहवेज़ को कुछ गैर मामूली सा महसूस हो रहा था, जैसे सब इसे नज़रें चुरा रहे हैं। अज़ीम के आते ही इसने जल्दी से लैपटॉप ऑन करने के बाद चेक किया, मगर इसे हवेली में हानिया कहीं नज़र नहीं आई। जल्दी-जल्दी स्क्रीन पर हाथ मारता हर जगह चेक कर रहा था। अब सच में इसका दिमाग घूम गया। इसने लैपटॉप ज़मीन पे दे मारा। मेरी बीवी कहाँ है? वो कर रहा है, वो साईं घर। तो फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? अभी के अभी जाओ, जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने लेकर आओ। शाह सही वो ठीक है, मैं आप आराम करें, मैं डॉक्टर ने किसी भी तरह का स्टेरॉइड लेने से मना किया है। आपके सर का ज़ख्म गहरा है। इसका जुनून देखते अज़ीम खुद बौखला गया था, कहीं इसके स्टेसिस ना खुल जाए। नहीं वो ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कुछ हुआ है, घबरा क्यों रहे हो तुम? सच से बताओ अज़ीम, मेरा सब्र मत आज़माओ, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अभी इसका सर का ज़ख्म गहरा था, खुद ही वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इस तरह चीखना, टेंशन लेना इसके लिए ख़तरनाक था। जब इसे सच बताता गया, साईं हानि की कुछ तबीयत बेहतर नहीं है। आपके एक्सीडेंट की खबर सुनते इनका बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं घबराने की बात नहीं है। अभी अज़ीम बात बोल ही रहा था जब शाहवेज़ अपने हाथ में लगी ब्लड की नेडल खींचता तेज़ी के साथ बेड से असर रूम के ड्रॉर से बाहर निकलता। इससे पहले ही अज़ीम फ़ौरन से रोकने सामने आया। शाहवेज़ ने एक ज़ोरदार पंच इसके मुँह पे मारा। ज़लील इंसान, आप बता रहे हो मुझे ये बात, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ये सब छिपाने की? वो इसे धक्का देता हुआ बाहर निकला। जब सामने से आते डॉक्टर को इसने गिरबान से पकड़ा। मेरी बीवी किस रूम में? इसने सुर्ख अंगार आँखों में कैसी वहशत थी। डॉक्टर खुद काम किया। एहसान शाह की बेटी को कौन नहीं जानता था? इसने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा किया। वो वहाँ इसी पीछे निकलता तेज़ी के साथ लड़खड़ाता इस कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ इसके दिल की धड़कन, इसकी साँसें, इसकी ज़िंदगी जाने किस हाल में थी। दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मुंतज़र आँखों के सामने घूमने लगा। जब वो इसे दूर जाती अंधेरे में गायब हुई थी। दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। हानिया डर कर उठ बैठी, जब सामने शाहवेज़ बिना शर्ट के सीने बाजू में सर तक पैरों में जगह चेहरा लिए खुली सांसों के साथ खड़ा था। शाहवेज़ दीवार वार की तरफ बढ़ा था, जो हाथ में ड्रिप लगी निढाल सी बेड पर लेटी आँखों में आँसू लिए से देख रही थी। वो एक हाथ इसकी तरफ बढ़ाए अपने पास पिला रही थी। "हानि तुम ठीक हो? तुम कहीं कहीं गई नहीं ना?" साथी से अपने बाजू में जकड़े सीने में भेजे बेरत बोले गया। "तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, करी बातें फिर खुद से बहुत दूर कर देती हो।" इसके एक नश को दीवानावार चूमता, कभी इसके बालों को, कभी चेहरे के एक-एक नश को छूता अपनी ही कह जा रहा था। हानिया भी रोती आँखों के साथ इसे हाथ लगाया, महसूस कर रही थी कि वो ठीक है, सही सलामत है इसके सामने। "अब तुम नहीं जाओगी मुझे छोड़कर, है ना? इतनी सज़ा काफ़ी है मेरे लिए हनी, मर जाऊँगा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।" उसका चेहरा दोनों हाथों के पहले मिल लिए बेबसी से बोला। शाह जब वो बेसाख्ता उसके मुँह पर हाथ रख गई, "ऐसी बात नहीं करें, मैं आपकी और अल्लाह की नाफ़रमानी करती रही, मेरी गलती है, आप मुझे माफ़ कर दें।" वो भी सिसकियों के दरमियान बोली। दोनों दोनों हर चीज़ बोले खुद में, मगर अपने गले शिकवे में मसरूफ़ थे। ऐसी बातें नहीं करते। शाहवेज़ ने हल्के से इसके होठों को छूते इसके बाद पूरी होने से रोका। बड़े प्यार से इसके बाल कानों के पीछे करता सुलझा समझा रहा था, "हम आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें पिछली कोई बात नहीं होगी, सिर्फ़ मुस्तकबिल की बातें होंगी, जिसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बस हमारे छोटे-छोटे शहज़ादे शहज़ादियाँ होंगी, है ना जान?" बड़ी नरमी से अपने अंगूठे से इसका गाल सहलाता बोलता इसे तस्दीक चाहता था। हानिया ने भी इसकी आंखों में देखते जिसमें इसके लिए मोहब्बत जज्बात का संबंध ठाटे मार रहा था। हाँ में सर हिलाया। हानिया के हाथ में कुछ गीला महसूस हुआ, जो वो शाहवेज़ के कंधे पर रखी हुई थी। इसे सामने किया तो वो खून था। हाँ शाह ये वहशतज़दा फटी-फटी आँखों से शाहवेज़ के कंधे से निकलते खून को देख रही थी। पूरे वजूद पे लरज़र तारी हो गया था। खौफ़ज़दा सी सांस भी रुक गई थी। "ओह माय गॉड! हनी कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ, जान सुनो तो।" शाहवेज़ खुद इसकी कंडीशन देखकर घबरा गया। इससे झंझोड़ते यकीन दिलाने लगा, मगर हानिया निढाल सी इसके बाजू में झूल गई। "शिट! डॉक्टर अज़ीम जल्दी आओ अंदर।" इसकी आवाज़ सुनते ही अज़ीम, जो खुद भी बाहर कॉरिडोर में इसका इंतज़ार कर रहा था, डॉक्टर को लेने भागा। अंदर आया तो सामने शाहवेज़ के सर बाजू कंधे से खून बह रहा था और हानिया इसके बाजू में नीम बेहोश पड़ी थी। इसके ज़ख्म गहरे और अभी कच्चे थे, जिस पर ज़रा-सी मूवमेंट से इनसे ब्लीडिंग होने लगी। मगर इस दीवाने को होश कहाँ था? वो तो अपनी अज़ीज़ जान हस्ती को खुद के करीब पाते मुकम्मल मदहोश अपनी बरसों की प्यास बुझाने में मसरूफ़ था, मगर तशनीगी जो बढ़ती जा रही थी, दीदार से अभी तक दिल कहाँ भरा था। "सर आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत है?" "नहीं मैं ठीक हूँ।" चकराते सर को बार-बार झटका था। हनिया का हाथ अपने हाथ में लिए एक यकटक इसे देखता इसके करीब ही बैठा था। डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे।
चल मैम आपको इस हालत में देखेंगी तो दोबारा इनकी हालत ख़राब हो सकती है। अचानक मिलने वाला शौक हानिया बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसने सिर्फ हंगारा भरी इसका मतलब था हाँ। जब तक शाविज़ की ड्रेसिंग हुई हानिया की भी तबीयत समझ चुकी थी। नींद के इंजेक्शन की वजह से इसकी आंखों में नींद भरने लगी। जब इसने हाथ शाविज़ की तरफ बढ़ाया इसका मतलब था इसके पास आया और वो कच्ची डोर से बंधा खींचा चला आया। दोबारा चुटकी बजाते सबको बाहर जाने का इशारा किया। अज़ीम भी इसके इशारे को समझता सेकंड में सबको लेकर बाहर निकला। शाविज़ ने बड़ी मोहब्बत से हानिया का बढ़ा हुआ हाथ थामा और अपने होठों से लगाया, फिर इसके बराबर में खुद भी जगह बनाता लेटा था। हानिया का सर अपनी एक बाजू पे रखता इसे अपने बाहों में लेट गया। इसने हानिया की नींद से भरी आँखों पर लप रखे जो इसे देख रही थी। "सो जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ।" इसे तसल्ली देता बालों में हाथ फेरने लगा, फिर खुद भी इसकी साथ हो गया। आज हवेली में खुशियों की बारात उतरी थी। जब शाविज़ मुकम्मल सेहतयाब होकर घर आया था, इतने दिन वो लोग अस्पताल में बने अपार्टमेंट में ठहरे थे कि हानिया को आराम की ज़रूरत थी और वो घर जाने को तैयार नहीं थी। इसलिए शाविज़ ने डॉक्टर के लिए बनाए गए एक अपार्टमेंट में सारा इंतज़ाम कर दिया था। पूरा गाँव अपने दिल अज़ीज़ सरदार की सेहतयाबी की खुशी में इसे मुबारक और दुआएँ देने आया था। इसे एक बाजू के हल्के में ब्लैक कमीज़, शलवार सूट, मस्टर्ड चादर कंधों पर डाले, वडेरा बना सर पर पट्टी बाँधे मुस्कुराहट अपनी शताती के साथ-साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। आनिया बड़ी-सी चादर में लिपटी पुरसुकून थी। आज वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। गम के बादल छट गए थे। अब से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली थीं। 2 साल बाद अरबाब शाह, अरब शाह, ज़ियान शाह, रोहान क्यान शाह, रोहाम शाह ये शाह हवेली के लॉन का मंज़र था जहाँ 2 टीम्स थी। एक टीम 2 साल शावेज़ शाह के जुड़वा बेटों का कयान शाह और रोहान शाह जो हूबहू शावेज़ की कॉपी थे। सुर्ख़-सफ़ेद रंगत घड़ी मग़रूर नाक बाप जैसा एटीट्यूड, लाइट ब्राउन बाल जो कभी काले लगते थे, कभी ब्राउन शेड में। हाँ, बस आँखें माँ से ली थी। ग्रे कान से दोनों भला के शरारती थे। अब आते ही दूसरी टीम की तरफ जो थी इनकी माँ-बाप की जो जबकि इनके माँ-बाप की टीम में होने के बाद भी सारा सपोर्टर हमेशा अपने लाडले बेटों के लिए ही होती थी, जिस पर शावेज़ झंझला जाता था। मंज़र यूँ था 2 साल हमशक्ल 2 छोटे-छोटे गुड्डों जैसे बच्चे और इनके माँ-बाप क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों बच्चे हाथों में छोटी से लकड़ी के बैट पकड़े बैटिंग कर रहे थे, जबकि इनकी माँ हानिया शाह कीपर की जगह खड़ी थी। बाप शावेज़ बॉलिंग करवा रहा था। दूर बैठी बीजान और एहसान शाह जज के फ़रमाइश अंजाम दे रहे थे। जब ये छोटे-छोटे गुड्डे रन बनाने के लिए अपने से बड़ा बैट दोनों हाथ में पकड़े कंधे पर रखे भागते तो सब हँसते-पड़ते। जो एक जैसी वाइट पोलो शर्ट और ब्लैक पैंट में छोटी-छोटी टाँगों से भागते बस जीतने के जुनून में थे। ऐसा लगा था खिलौनों में चाबी भर दी गई हो। इस पर कयान का रूहान को जोश दिलाना वो तेज़ से रन बनाएँगे डैड को हरा देंगे। खेल में जब हानिया इनका साथ देती और शाविज़ से इख्तिलाफ़ात होता तो ये मासूमियत तालिम बात समझते इसलिए हराना है तो बस डैड को माँ तो अपनी ही है। जब शाविज़ मसनूई खुशी से खफ़ीसे से निघुरता, "अच्छा बच्चों मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, अब देखो कैसे बॉल करवा कर आउट करता हूँ फिर जीत कर दिखाना और तुम कुछ नहीं बोलोगे इन जिनके बच्चों की हिमायत में हमेशा मेरी टीम में होकर इनका साथ देती हो।" शाविज़ ने मसनूई गुस्सा किया दोनों बच्चों के सामने इसी तरह ड्रामे करते थे। असल लड़ाई तो होती ही नहीं थी इनकी। नहीं शाह लग जाएगी। हानि तो तड़प ही उठी थी जबकि जानती थी वो ऐसा करेगा नहीं। ये दोनों इसे भी जान से प्यारे थे। डैड बैड बॉय हम इनको दियो अंकल को दे देंगे। दोनों एक साथ एक लक़ब दिया और एंड में धमकाना नहीं भूले थे। अभी बताता हूँ रुको अपने बाप को धमकी देते हुए शाविज़ मुस्कुराती आँखों से इनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों भागते अपने दादू और नानू के पास आए कि अब वो सेफ है। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता लेकिन अब फ़िक्र थी अपनी माँ की जो अकेले वही रह गई थी। मॉम कम फ़ास्ट है और छोटे-छोटे हाथ उठाए अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। हाँ, अब इसे भी अपने साथ ले जाओ तुम बाप के दुश्मन। जब हानि मुस्कुराती हुई शावैसी करीब आई, तुम और तुम्हारे ये बॉडीगार्ड बहुत ज़ालिम है। मुझे नहीं पता मुझे अपनी जैसी बेटी दो दो जल्दी से मैं भी अपनी टीम बनाऊँगा। वो नाराज़गी में फ़ौरन अपनी ख़्वाहिश का इज़हार कर गया जो बेटों के बाद कितनी ही बार अपनी इस ख़्वाहिश का इज़हार कर चुका था। अभी से ही बेटी के लिए इसके बहुत से ख्वाब थे। जब 2 साल पहले इनके जुड़वा बेटे हुए थे जो शाविज़ की कॉपी थे सुर्ख़ सफ़ेद रंगत खड़ी मग़रूर नाक बस एक आँखें माँ से चुराई थी जिस पर शाविज़ ने कहा था मुझे तो इन पे ज़्यादा प्यार भी नहीं आएगा। ये तो तुम जैसे ही नहीं है। क्या कर रहे हैं शाह सब इधर हैं कुछ तो ख़्याल करें। हानिया कानों तक सुर्ख़ होती झंझलाती से बोली जो ना जगह जगह देखता है ना वक़्त आशिक की औलाद बना फिरता है। पूरे गाँव में मशहूर था कि सरदार तो अपनी बीवी का दीवाना है।
वो लोग हमसे बहुत दूर हैं, आवाज़ नहीं जाएगी और तुम मेरी बात का जवाब दो, बल्कि ऐसा करो अंदर चलो, वहीं तसल्ली से बताना मुझे। वैसे भी अब ये चारों तो हमें लिफ्ट करवाने वाले नहीं है। इसने सामने दोनों बच्चों को अपना दादा दादी से लाड करते देखा और हानिया का हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा। आप बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं कि क्या करें, कोई फुर्सत से हमें सुधारने दो तो हम भी तैयार हैं, मगर यहाँ तो लोगों को अपने बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। शौहर मासूम क्या करे। शावेज से इतनी मासूमियत से सारा नक्शा खींचा कि हानिया खिलखिला उठी, जिसे देखकर शावेज भी मुस्कुराया था। 2 सालों में शावेज की मोहब्बत में इज़ाफ़ा ही हुआ था। कभी-कभी तो हानिया भी झंझला जाती इसकी दीवानगी देखकर, मगर फिर भी इसकी तवज्जो खुद से हटते देखना भी इसे गवारा नहीं था। शावेज ने दुनिया की सारी खुशियाँ इसके कदमों में ढेर कर दी थी। इसकी ज़िंदगी जन्नत थी और वो उस जन्नत की मलका। आखिर इतने इम्तिहान के बाद इन दोनों की दायमी खुशियाँ नसीब हुई थी। शावेज़ ने अपनी गलती सुधारने के लिए आदिल का महंगे से महंगा इलाज करवाया, जिसकी वजह से आदिल अब बिल्कुल सेहतयाब था। हानिया की माँ को भी हर माह बड़ी रकम शावेज़ पाबंदी से भेजता था। हालांकि वो इससे भी खुश नहीं थी, मगर वो हानिया के लिए कुछ भी कर सकता था। बेटों के बाद ही शावेज़ ने हानिया की स्टडी दोबारा से स्टार्ट करवा दी थी। अब हानिया की हाउस जॉब चल रही थी। हानिया का ये ख्वाब भी पूरा हुआ, जिसके बाद वो गाँव के ही हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाली थी। इसकी ज़िंदगी जन्नत थी और वही जन्नत की मलका। आखिरते इम्तिहान के बाद इन दोनों को दायमी खुशियाँ नसीब हुई थी। 3 साल बाद कब से शावेज़ हानिया को कॉल मिला था, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। लैंडलाइन पर भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और ना ही रूम के कमरे में कहीं नज़र आ रही थी। शावेज़ गाड़ी दौड़ाता हुआ गाँव की तरफ निकला। 3 दिन से वो मुल्क से बाहर था। हानिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी जो अपने साथ लाता। एक बार फिर अल्लाह इन्हें औलाद की नेमत से नवाजने वाला था। हानिया का छठा महीना था, इसलिए शावेज़ इसे इस हालत में छोड़कर जाने के हक में नहीं था, जबकि ये डील इसे साइन करनी थी। सबके कहने पर वो आ तो गया, मगर एक पल को भी चैन सुकून नहीं था। हानिया तो इसके लिए इसका नशा था, जिसकी डोज़ के बगैर इसका गुज़ारा कहाँ था, जिसको सुबह शाम इसे लेना ज़रूरी था। अटैक था वो उससे। रोज़ हर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद मोबाइल से कनेक्ट करके घर के कैमरे में इसे चलता-फिरता देखने के बाद भी तड़प तड़प थी जो कम नहीं हो रही थी। हानि तो खूब हँसती थी इसकी दीवानगी देखकर। वो तो ऐसा था अपने दोनों बेटों पर भी हानि की तवज्जो बर्दाश्त नहीं करता था। एक था अपनी लाडली का लाडला, दूसरा नाना प्लस दादा का लाडला। ये सब भी शावेज़ का किया था। खुद इन दोनों को छोड़े कहीं न कहीं बिज़नेस के बहाने हानि को लिए गायब हो जाता। वैसे भी इस उम्र में इनके माँ-बाप खुद को अकेला महसूस करते थे। दिन भर के लिए इन्हें कोई न कोई खिलौना चाहिए था, जिनको मिल गया था। शुरू से दोनों हानि और शावेज़ के साथ कम ही गुज़ारते थे। इनकी हर ज़िद पूरी करने के लिए इनके 2 एंजेल मौजूद थे। शावेज़ और हानि तो कभी-कभी इन्हें डाँट भी देते थे, जिससे वो नाराज़ होते अपने एंजेल के पास आ जाते। शावेज़ बदहवास सा हवेली पहुँचा, तेज़ कदमों के साथ बीजान के पास आया। जब जो गाँव की औरतों के मसाइल सुनने में मसरूफ़ थी, अब चंद ही औरतें रह गई थी इनके पास। जब आंधी-तूफ़ान बना आया, बीजान हानिया का है मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। इसने किसी पे ध्यान नहीं दिया, कौन बैठा है कौन नहीं। इसके दोनों 5 साल बेटे सर पर टोपी पहने सिवाय शलवार कमीज से बैठे हिल-हिल सिपारा पढ़ने में मसरूफ़ थे। बाप को सामने देखा खुशी से होते, जब इसके तेवर देखकर आराम से वापस बैठ गए थे। जानते थे माँ की शरारत इसके बाप को आँख बखौला करके होगी, कहीं इनकी शामत ना आ जाए। भलाई भलाई इसी में थी कि वो इसी वक्त छिप जाए, तो उन्होंने हाथों में मुँह छुपाया और अपने बाप से छुप गए। वैसे भी कुछ देर बाद इनका बाप खिलौने और चॉकलेट्स का ढेर लगा देगा, जो बाहर से आने के बाद इनके लिए लाता था, मगर अभी सब्र करना था। वो जानते थे डैड अभी मॉम से डाँट खाकर ही सही हो जाएँगे। पूरा गाँव और उसकी औलाद तक शावेज़ से डरते थे, मगर वो सिर्फ़ अपनी सरदारनी से डरता था। पिछले बाग में वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीजा ने आम से अंदाज़ में कहा, ये सब तो हज़ारों बार हो चुका था और ये सब मुलाज़िम कहाँ मर गए, किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। किसी की परवाह किए बगैर वो गुस्से से दहाड़ा, ये सब भी तुम्हारी बीवी का ही किया है। इसने ही सबको मना किया था, जाओ जाकर भुगतो इसकी शरारतें, तुमने ही बिगाड़ा मेरी मासूम सी बच्ची को। बीजान भी हँसी दबाती मसनूई गुस्से से बोली, हाँ, सिर्फ़ मेरा हाथ है ना इसे बिगाड़ने में, इसकी शरारतों पर। मैं ही तो कहता था घर में रौनक मेरी बहू से ही रहती है। वो दम-दम करता इसी मूड में वापस निकला और सीधा गार्डन की तरफ था। वो तेज़ कदमों के साथ बैक साइड पर आया था। भारी कदमों की धमक हानिया को करीब आती महसूस हुई, तो एक शरारती सी मुस्कुराहट इसके होठों पर खुली। वो आँखें बंद किए अपने मनपसंद झूले में बैठी थी। सामने टेबल पर इसका जूस और फ्रूट ऐसे ही रखे थे, इन्हें हाथ लगाने की भी ज़हमत नहीं की गई थी। शावेज़ झंझलाया सा अंदर आया, जब सामने पड़ी तो सख्त सा देखे गया, जो लाइट ब्लू ड्रेस में परियों जैसे उनके साथ अपने मोमी चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट सजे आँखों मूंदे झूले पे बैठी, जबकि झूले पे झुकी चमेली की पेड़ की डाली से फूल आहिस्ता इस पे गिर रहे थे। ये मंजर इतना हसीन और रूप मुकम्मल था कि शावेज़ पर तो अपनी होश खो बैठा। कौन सा गुस्सा, सारी झंझट एकदम गायब हुई थी। एक टर्न सी कैफियत में चलता इस फूलों की शहज़ादी के पास आया। ग्रे टू पीस में वो इसके करीब बैठा बेयकीनी से हानिया के नरम जैसे गाल को छुआ। इसे ये सब
ख्वाब सा लग रहा था। दिन ब दिन वो हसीन से हसीन तर होती जाती है। शाहवेज़ को ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। इसके छूने से वो खिलखिलाई थी, "तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ना, मुझे सताने के लिए, जानती हो तुम्हारा एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है मुझे।" इसके हँसने पे और खुद के बेवकूफ़ बन जाने पर बुरा मनाता नाराज़गी से बोला, "हूँ।" वो मुँह टेढ़ा करके फुल नखरे से हो बोली, जैसे इसकी नाराज़गी को परवाह नहीं। जबकि शाहवेज़ इसके इसके अदा पे दिल-ओ-जान से फ़िदा हुआ। अचानक इसके बालों में हाथ बसाया, इसके होठों पे झुका था। अब के हानि के होश उड़े थे, इसके सीने कंधे पे कंधे पर मुक्के मारती दूर करने लगी, मगर वो मुदहश था, अपनी तलब पूरा करने में मसरूफ़ था। इसके दोनों हाथ नरमी से पकड़े कमर से लगाए। कुछ देर बाद इसे अलग होता भरपूर अंदाज़ में मुस्कुराया। जब वो नाराज़ होती उठने लगी। शावेज़ ने हँसते इसे ज़बरदस्ती बाहों में भरा। "छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं, मैंने बात नहीं करनी आपसे, हर बार ऐसे ही करते हैं।" वो खुद को उससे छुड़ाने के लिए मज़म्मत करती, दूर होने की कोशिश करती, जबकि शावेज़ की पकड़ मज़बूत थी। "तो मेरी जान, पंगे लिया मत करो ना अपने पागल शाह से, जानती हो कितना घबराया गया था मैं, दोबारा एक्सीडेंट होते तो बचा था।" "सॉरी" हानि ने कान पकड़ते हुए कहा, तो वो जान गई थी इसने गलत किया। अब हानि अपनी छोटी-छोटी गलती पर भी फ़ौरन माफ़ी माँग लेती थी, और शावेज़ पर सदा का इसका दीवाना, कोई बात बुरी लगती नहीं थी। अगर कोई बात बुरी लग भी जाती थी, जो कि बच्चों पर इससे ज़्यादा तवज्जो होने पर होती थी, वो शावेज़ से नाराज़ होता, दूसरे कमरे में सोने चला जाता। हानिया खुश होती कि आज बच्चों के साथ सोएगी। जब उनसे बुलावा आता कि शाह कमरे में बुला रहे, जिस पर हानिया झिंझलाती, "क्या है?" वो भड़काने वाले अंदाज़ में बोली, "हो तो वो आराम से कहता, सोना नहीं है क्या?" जिस पर हानि से याद दिलाती, "आप मुझसे नाराज़ हैं।" "हाँ, तो मुझे पता है, इसलिए दूसरे कमरे में सो रहा हूँ। मुझे क्यों बुलाया फिर? यार समझा करो, गुस्से में कमरे से दूर रह सकता हूँ, तुमसे नहीं।" हानि का दिमाग फट से उड़ा था। "ये क्या लॉजिक है?" तब वो शरारत से कहता, "अभी तुम अपने साईं को समझी कौन दिलबर साईं? अच्छा बताओ, मुझे याद किया था?" सामने रखा जूस का गिलास उठाता पूछ रहा था। "नहीं।" फिर झूठ इसने घूर कर देखा। "नहीं भाई, नहीं, बहुत याद किया।" सच्ची हानिया घबराई थी इसके पूछने पर, जानती थी थोड़ी देर वाली सज़ा मिलेगी, वो भी शिद्दत भरे अंदाज़ में। गिलास के इसके होठों से लगाता, पूरे 3 दिन की रफ़्तार पूछता, इसके एक बाजू के हल्के में अवलिया एक-एक करके इसे अपने हाथों से फ्रूट भी खिलाता जा रहा था। जानता था खाना खाने की कितनी चोर है, हर बार बातों में लगाकर इसे खिलाना पड़ता था। हानिया भी इसकी शर्ट के बटनों से खेलती, शराफ़त से खाती, बातें कर रही थी। बच्चों से मिले आप हानि जानते थे कितना मिस किया इन 3 दिन बच्चों ने, और इसने बच्चों की माँ ने इस काबिल छोड़ा, जो सामने कुछ नज़र आता है वो आपका वेट करते हैं। पहले दिन के बाद से वो और दोनों बच्चे शावेज़ के बगैर उदास थे बहुत से। हाँ, जानता हूँ मेरा नहीं, मेरी लाई चीज़ों का वेट करते हैं। खूब जानता हूँ कितनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। इसने कैमरे से देखा जब इसके बेटे नाच रहे थे इसके जाने के बाद। अब ये खुशी माँ को कब्ज़े में करने की थी, या न्यू खेलने कैंडीज़ की। अभी बीजान से भी मिलना है तुम्हारी वजह। वो कुछ उठाने टेबल की तरफ झुका था, जब इसकी नज़र सामने पड़ी, हैरान होता, फिर गुस्से और ग़ज़ब से इसका चेहरा लाल हो गया। सामने ज़ैनब खड़ी हसरत भरी निगाहों से उन दोनों को देख रही थी, आँखें इसकी बन जाती, होश में नहीं रहा था अब तो। ज़ैनब शाहवेज़ के घर से भागी थी तो एक गैंग के हत्थे चढ़ गई थी, जिन्होंने इसे पूरे 1 हफ़्ते तशद्दुद किया, उसकी इज़्ज़त को भी कितनी बार दागदार किया। वो किसी बड़े माफ़िया के काम करते थे। पुलिस के छापे मारने पर इन्हें वहाँ ज़ैनब बहुत बुरी हालत में मिली। इसे 15 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद जब वो बाहर बेहतर हुई तो उसके घर का पूछा गया, तब इसने शाहों के इस दारुल जाने का कहा, जाए इसे कुछ भी कहे बगैर हर तरह का ख़्याल रखा गया। इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इसकी इस्लाह तरबियत की गई, तालीम दोबारा से शुरू करने का मशवरा दिया गया। मगर ये बात शाहवेज़ के इल्म में नहीं थी, सिर्फ बीजा जानती थी। उन्होंने भी खुले दिल से यहाँ जगह दे दी कि अब कहने को रहा भी क्या था, जो सज़ा से कुदरत ने दी थी वो ही बहुत ज़्यादा थी। ये सब इसने हानिया के लिए सोचा था, और हुआ इसके साथ जिन गुंडों ने के हवाले इसने हानिया को किया था, इसी तरह के खतरनाक लोगों के हाथ पड़ गई थी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। शावेज़ ने दारुल के हर अंदरूनी मामला से किनारा कश इख्तियार कर ली थी। वो सब बीजान और उनके ख़ास भरोसेमंद लोगों के हवाले था। अब खड़ी हानि को देख रही थी कि इसने क्या पाया इस धोखे चालाकी के फ़रेब से। वो आज भी शहज़ादी ही थी, क्योंकि वो दिलों पर राज करती थी। इसकी मासूमियत, इसकी नरम दिल, इसकी हमदर्दियाँ जो हर गाँव के गरीब के घर से थी, यही सिफ़ात उसे शहज़ादी बनाती थी। हनी जान, ये देखो एक न्यू सॉन्ग आया, बहुत अच्छा, तुम सुनो मैं आता हूँ। शावेज़ ने नरमी से हानि को अपना मोबाइल दिया, जिसमें कोई न्यू सॉन्ग था। कानों में हेडफ़ोन लगाए उठ खड़ा हुआ, तेज़ कदमों से चलता ज़ैनब के पास आया और गार्ड पे धड़ा। गार्ड कहाँ मर गए सबके सब? यस सर जी, साईं मुलाज़िम भागे आए। जब वो उनमें से एक का गिरबान पकड़े इसके मुँह पे गर्राया था।
तुम्हारे होते हुए कोई यहाँ तक कैसे आ सकता है? जब कहा है बीबी को हर अजनबी से दूर रखना है, किसी की बुरी नज़र ना पड़े, फिर ये गलती कैसे हुई? यहाँ बीबी अकेली थी ना, फिर ये लड़की यहाँ तक कैसे आई? अभी इसे ये लड़की नुकसान पहुँचा देती तो मैं क्या करता? ज़लील इंसान निकालो सब के सब यहाँ से, इसे अभी लेकर जाओ। इसे कौन लेकर जाएगा? क्वार्ट्स पोकोलाट में जाने लगे। जब वो दोबारा धड़ाता गुस्सा था जो कम होने का नाम नहीं लेता। दिल घबराने लगा इस लड़की को सामने देखा, जिसे अभी फिर पहले की तरह हानि को दूर कर देगी इससे। जल्दी से बीबी का सदका दो, अगर ज़रा-सी भी तबीयत ख़राब हुई तो सारों को नौकरी से बाहर कर निकाल दूँगा। वो कहता वापस चला गया। जब ज़ैनब तसाकत से देखे गई, ये वही शाविज़ है। इतना ज़ाराना तेवरों की उम्मीद न थी, जबकि वो अपने किए की सज़ा पा चुकी थी। वो मुलाज़िम के साथ बाहर जाती बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद शावेज़ हानिया को लिए अंदर आ गया, जहाँ बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे थे। मेरे शहज़ादों को जल्दी बड़ा होना है तो फिर खाना खाओ जल्दी-जल्दी। बीजान का अयान शाह और रेहान शाह को साथ बिठाया-बिलाता खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, जो उनके काबू में नहीं आते। इन्हें तो बस अपनी बहन के पास जाने की जल्दी थी। जब से वो पैदा हुई थी, एक पल को भी इसके बगैर नहीं रहते थे। इनके घर परियों जैसी हुस्न की मलका, बिल्कुल हानिया जैसी गिरे आँखों वाली बेटी अल्लाह ने दी थी, जिसका नाम अभी नहीं रखा गया था। ये नाम इसके दोनों भाइयों को रखना था, जो रोज़ सबका सर खाते, इंटरनेट से सुनते थे, मगर इन्हें भी कोई नाम अपनी बहन के लिए पसंद नहीं आया था। बच्ची 7 दिन की हो गई थी जब इनकी बेटी हुई, तो शावेज़ तो खुशी से पागल ही हो गया। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई, कपड़े, पैसे क्या नहीं बाँटा इसने। जब बेटी को पहली बार हाथों में उठाया तो कितने आँसू टूटकर बच्चे के फरिश्तों जैसे मासूम चेहरे पे गिरे थे, जिससे फ़ौरन इसने आँखें खोलकर बाप को देखा और दोबारा आँखें मूंदे मुस्कुराई थी। आँखें बंद करके मुस्कुराने की आदत शावेज़ से ही नहीं थी। शावेज़ भी आँसू भरी आँखों से हँस दिया। ये पल शावेज़ की ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। इसने हनी को देखा, क्या कुछ नहीं था इसकी तशक्कुर भरी आँखों में हानिया के लिए मोहब्बत, जज़्बात का समंदर। समझ नहीं आता था किन अल्फ़ाज़ में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अल्लाह ने तुम्हें एक फ़रिश्ता बनाकर मेरी बेरंग ज़िंदगी में भेजा है, जिसके बाद मेरी हर कमी पूरी होती गई। फूल जैसे बच्चे, ये इतनी प्यारी परी जैसी बेटी दे दी, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी शहज़ादी, शाहबाज़ ने हानिया का माथा चूमते हुए कहा। हानिया को भी आखिर अपना असल मिल ही गया था। दोनों रोने की हल्की सी आवाज़ पर चौंके देखा तो गुलाबी कंबल में लिपटी मासूम जान खुद का नज़रअंदाज़ होना बर्दाश्त नहीं कर सकी जब हानिया हँसी थी। अब पता चलेगा आपको जब आपकी बेटी आपकी तवज्जो की और जाने नहीं देगी। सारा ही टाइम मेरी बेटी का है। क्यों प्रिंसेस ने गुलाबी कंबल में लिपटी मोम की गुड़िया से कहा, जिसे उसकी बात समझ रही हो। इसी वक़्त सब अंदर आए, सबसे आगे इन दोनों बहन के दोनों बेटे थे, खुशी से चलते कूदते अंदर आए थे। दादू ये क्या खाने से तलने से बड़े होते हैं? कयान जो रूहान से ज़्यादा शार्पमैन था, फ़ौरन बोला, हाँ बेटा, अब जल्दी से ख़त्म करो, मैं नमाज़ पढ़ूँ। बीजान को शराफ़त से खाता देकर रशीदा को उनका ख़्याल रखने का कहती नमाज़ पढ़ने चली गई। जब दोनों गिरे आँखों वाले बिल्ले खाने के बाद मुलाज़िम से एक प्लेट में खाना लेकर बड़ी मुश्किल से सँभालते अपनी माँ के कमरे में आए, जो बेटी को सुलाने के बाद उसके कपड़े तरतीब से रख रही थी। आ गए मेरे शहज़ादे बेटे। इन्हें अंदर आता देखकर हानिया मोहब्बत से बोली, ये क्या है? मम्मा, हम प्रिंसेस के लिए खाना लाए हैं, आप इसको उठा दो, हम खिला देंगे। नहीं बेटा, ये अभी छोटी नहीं खा सकती। मम्मा दे थाए दे, तोतली बल्ली हो दी आए। दादू ने भी हम पे बल्ले हो दे। मम्मा ये खाएगी तो जल्दी में बड़ी हो जाएगी। दादू ने हम भी बताया, हम भी बड़े हो गए हैं। देखें, रोहन जो अब तक सही नहीं बोलता था, अपनी तोतली ज़बान में बोलता। फिर दोनों ने खुद को ऊँचा करते हानिया को यकीन दिलाना चाहा वो सही बात कर रहे थे। हाँ, हाँ, इनकी मासूम बातें सुनती हानिया का कहकमा कमरे में गूंजा, ऑफ मम्मा की जान। मम्मा के बेबीज़ ऐसी बातें कहाँ से लाते हैं? हानिया मोहब्बत से दोनों को बेइंतहा प्यार करती हँसते बोली, अभी इतने छोटे थे और उनकी बातें बड़ों की तरह। आओ लाउन में चलते हैं। दोनों खुशी-खुशी इसके दाएँ-बाएँ हाथ पकड़ के चल दिए।